ओके। ये लाइन है भिवानी से और रोहतक रेलवे लाइन है और यहाँ आप गांव काड़वास में खड़े हैं और आज देख रहे हैं पूरी तरह से चक्का जाम है, रेल भी बंद है, बस भी बंद है, कोई व्हीकल नहीं चल रहा है। पूरे देश के किसान आंदोलनरत हैं और यहाँ पर युवा भी भारी संख्या में पहुँचे हैं, महिलाएं भी हैं और बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं। बच्चों में भी जोश है, बच्चे भी इस आंदोलन में शामिल होने के लिए पहुँचे हैं। अब कुछ युवाओं से हम बात करते हैं। आज आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं? तीनों कानून वापस रद्द करे जाएं, ये हुई है। बीजेपी सरकार है, मोदी सरकार है, अपनी हठ धर्मिता पे अड़ी है, तो वो हठ धर्मिता क्यों नहीं छोड़ रही? छोड़ दे, जब सब कुछ एक हो रहा है, सभी युवा भी बदलाव की ओर भी युवा भी इकट्ठा हो रहा है, छोड़ देगी। बदलाव की ओर युवा भी निकल पड़े हैं, एक नए बदलाव की ओर। और अभी एक और युवा से हम बात करते हैं। क्या नाम है? क्या कहना चाहेंगे? क्या करने आ जाए, काले कानून वापस लो, नहीं तो हम ना चक्का जाम कर रखे हैं, अर्ध उठाए नहीं एक तो की हिसाब किताब हुआ था, उठाए अर्ध उठाए। बच्चियाँ में जोश है। एक मिनट के लिए मैं बोलना चाहूँगा, बाद में जब आपको ठीक लगे। पूरे देश का युवा, बच्चे, महिलाएं भी और गरीब मजदूर और किसान आंदोलनरत हैं, लेकिन जो सरकार के नुमाइंदे हैं उनकी आंखें अभी तक नहीं खुली हैं, वो सो रहे हैं। आँख खुल जाएंगे, ऐसे खुल जाएंगे, आँख सरकार के समझ में नहीं आओगी। किसान मजदूर सब एक हो रहे हैं, छत्तीस बिरादरी आप मान जाए, मानना पड़ेगा। आज पूरे हम प्रदेश की बात करते हैं, हरियाणा प्रदेश की बीजेपी और जेजेपी के नेताओं को गांव में भी घुसने नहीं दिया जा रहा है। उसके बावजूद भी ये लोग पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। क्या कारण है? हट जाएंगे वो, ये बढ़ जाएंगे। ये तो सब छत्तीस बिरादरी एक होली है, पहले तो कुछ थे, लेकिन अब छत्तीस बिरादरी होली है। ये सरकार ने झुकना पड़ेगा, सरकार को झुकना पड़ेगा। आज नहीं तो कल पीछे हटना पड़ेगा। एक और युवा हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कहना चाहेंगे? भाई सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। भाई बात ऐसी है, आज जो ये आंदोलन की बात चल रही है, आप सरकार के साथ जो हमारा झगड़ा है, अब सिर्फ 3 काले कानून तक सीमित नहीं रह गया। अब तो जो लड़ाई है वो देश को बचाने की है। सच्चाई तो ये है कि अब आप देखो, जो भी जितने भी देश में PSUs थे, पब्लिक सेक्टर की जितने भी यूनिट थी, उनको लगातार बेचा जा रहा है। बोल रहे हैं हम इनको लीज पे दे रहे हैं, 99 ईयर के लिए दे रहे हैं। तो 99 ईयर की कोई लीज होती है क्या? वो तो देश को बेचने वाली ही बात होगी ना। अब ये बेच रहे हैं, किसी को 30 साल के लिए बोल रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स को दिखा नहीं रहा हम सच में कर क्या रहे हैं। गवर्नमेंट की जवाबदेही किसी के लिए बची नहीं है और विपक्ष जो था वो खत्म हो गया है। आज किसान को मजबूरी वश विपक्ष की भूमिका इस देश में निभानी पड़ रही है। हम सिर्फ किसानी के लिए नहीं लड़ रहे, आज हम लड़ रहे हैं इस देश को बचाने के लिए। हमारे आने वाली जो नस्लें होंगी उनके भविष्य को बचाने के लिए कुछ तो ऐसा दे के जाएँ जिससे वो अपना गुजर बसर कर पाएँ। आज आप देखोगे तो शहर से ले लो या गांव में जाके देख लो, आपको जिस घर का खर्चा 10,000 रुपये में महीना चलता था, जैसे तैसे करके गुजारा करते थे लोग, आज वही खर्चा 20,000 से प्लस हो चुका है। ये कहते थे कि किसान की आमदनी दोगुनी की जाएगी। यहाँ तो खर्चे आप खेती के देखोगे तो दवाई हो, खाद हो, बीज हो, कुछ भी देख लीजिए आप, डीजल है, पेट्रोल है, रसोई गैस तक कहीं तक भी आ जाओ। अब ये चीज़ें ऐसी है जिसका हर किसी पे इफेक्ट पड़ता है, हर किसी पे। अब किसान से संबंधित तो ये चीज़ें रही नहीं ना अकेली, तो हम तो भैया पूरे देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और जहाँ तक बात सरकार के झुकने की और मानने की है, तो हमारा काम है संघर्ष करना, वो हम कर रहे हैं 10 महीने से। अब ये प्रूफ हो चुका है कि 10 महीने से जब हम भूख प्यास और धूप छाया कुछ भी नहीं देख रहे, बारिश सर्दी गर्मी सब कुछ आके हमारे ऊपर से चला गया, तो कहीं ना कहीं अंदर में कुछ उस लेवल तक दर्द है कि हम झुक नहीं सकते, हमारी मजबूरी है। अब हम वापस जाके मुड़ जाएं, वापस सरकार जीत जाए, हम किसी वजह से छोड़ दें इसको आंदोलन को, तो हमारे पास पीछे मुड़ने के लिए जगह ही नहीं है। हम जाएंगे कहाँ? हमारी मजबूरी है लड़ना। अब गवर्नमेंट की मजबूरी क्या है, उन्होंने ये कॉरपोरेट हाउसेज से क्या लिया है, क्या दिया, क्या इनकी साठगांठ है, हम नहीं जानते। और जानते भी हैं तो हम बोलना भी नहीं चाहते उस बारे में, लेकिन कुछ तो है ही। जब किसान डायरेक्टली ये बोल रहे हैं कि इतने सारे हमारे संगठन इकट्ठा हो गए, संयुक्त हो चुके हैं, आज दिल्ली में बैठे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि भाई हमें चाहिए नहीं, जो आप हमारा भला करना चाहते हो हमें भला नहीं चाहिए। उसके बाद गवर्नमेंट ज़बरदस्ती बोल रही है कि भाई मैं तेरे को हम आपको देंगे।
जब उनको ये पता है कि आपका बहुत बड़ा वोट बैंक जो किसान था वो टूटने लग रहा है, उसके बावजूद वो लोग हमारी बात नहीं मान रहे, तो कहीं ना कहीं से प्रेशर तो इतना हैवी है कि वो मान नहीं पा रहे। तो वो माने ना माने, या तो सरकारें मान जाएंगी, नहीं तो सरकारें बदल जाएंगी। हम रुकने वाले नहीं हैं, हम हटने वाले नहीं हैं। और विशेषकर आज मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने उन साथियों को कहना चाहूँगा जो बाज़ारों पे हैं, बाज़ारों में जो लोग हमारे बैठे हैं, जो दुकानदार हैं, छोटे हैं बड़े हैं। अब ये कुछ टाइम पहले की बात है, मेरे ख्याल से 8 से 10 दिन के आसपास की, अडानी ने 9 रुपये किलो जियो ने 9 रुपये किलो चीनी बेची है। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो 9 रुपये किलो में चीनी को बना ही सकता हो? बेचने की तो बात ही छोड़ दो। अब ये क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे जैसे जियो की सिम आई थी, भाई ये फ्री है, 1 साल के लिए फ्री है, लोगों ने सबने उसके लिए 4G मोबाइल खरीदे। और वो 15 से 20 हज़ार रुपये जो मोबाइल के लगे वो किसी ने नहीं देखे। जनता सोचती नहीं है, सोचा भाई 1 साल के लिए फ्री है, ले लो, ले लिया। अब जैसे ही सिम आ गई, इन्होंने बाकी कंपनियों को तो चिपका ही दिया दीवार से, अब अकेली जियो बची है मैदान में, सबसे बड़े यही हैं आज। तो अब ये पैसे भी लेने लग गए, और लेने क्या लग गए, अच्छे खासे लेते हैं। यही हाल बाजार का होने वाला है। मैं अपने दुकानदार और जो अन्य व्यापारी वर्ग के साथी हैं उनसे ये अपील करना चाहूँगा, भाई हाथ जोड़ रहे हैं, जाग जाओ, जाग जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि जब तक आप जागो और आप रोडों पे आगे चिल्लाओ तब तक हमारी कमर टूट चुकी हो। अभी मैं यही अपील करना चाहता हूँ, भाई अभी वक्त है हमारे पास, सारे भाई साथ आ जाओ, नहीं तो भाई ये तो एक एक करके सबको मार ही रहे हैं। और किसान के अलावा, किसान के बराबर के संसाधन किसी समुदाय, किसी तबके के पास इस देश में है नहीं, ये सबको पता है। जब हमसे नहीं दब रहे तो आप क्या कर पाओगे? तो हमारे साथ जुड़ो, ये हमारी अपील है। आज जो कर्मचारी वर्ग है वो भी सरकार से त्रस्त है, लेकिन वो आंदोलन में भागीदारी नहीं निभा रहा है, उसका क्या कारण है? वो निभा रहे हैं भाई साहब। उनके साथ प्रॉब्लम ये है, जब से ये सरकार आई है ये किसी की सुनती तो है ही नहीं। जितने आंदोलन कर्मचारी किसी भी कर्मचारी संघ के हुए हैं, इन्होंने उनको दबा दिया है। वो फोर्सफुली रहा है या वो थक के बैठ गए हैं, वो सीमित हैं, वो लोग, उनकी संख्या सीमित होती है। तो अब वो लोग एक्चुअल में टूट चुके हैं। और ये कौन कहता है कि वोट नहीं रहे? वो हमारे साथ दे रहे हैं, हमारे साथ हैं। अभी अपना भिवानी से आप सारे यहाँ से बिलोंग करते हैं, तो भिवानी आप कोर्ट के पास जाके बैठोगे, देखोगे तो जगह जगह धरने लगे पड़े हैं। यहाँ वो संघ है, यहाँ वो संघ है, यहाँ वो संघ। लेकिन ये गवर्नमेंट तो तानाशाह है, ये लोग ये सुनते हैं नहीं। कोई बैठा रहे तो बैठा रहे। अब किसान एक ऐसा बड़ा तबका है जिसको ये जाति और धर्म में नहीं बांट पाई। नहीं तो ये इन्होंने अपने कार्ड तो यहाँ भी खेले थे। ये तो जात हैं अकेले, ये तो यूपी के हैं, ये तो पंजाब के हैं, उठ के आए हैं, ये तो आतंकवादी खालिस्तान, इन्होंने खेले हैं। लेकिन वो चल नहीं पाए, क्योंकि हर किसी को पता है कि किसान कोई एक जाति या वर्ग या धर्म समुदाय तो है नहीं, ये तो संयुक्त है। इसलिए हम इतना लंबा चल पाए हैं। और दूसरी चीज़, जो हम मेहनत करते हैं, जिस लेवल पे हमारी साइकोलॉजी डेवलप होती है, विशेषकर किसान की, हम 47 से 48 डिग्री टेम्परेचर में जब खेत में काम कर रहे होते हैं, तो हम तो साइकोलॉजिकली अंदर से इतना ज़्यादा मेंटली मजबूत हैं कि हमें तोड़ नहीं पाए। कोशिश इन्होंने बहुत किया है और ये तोड़ पाएंगे भी नहीं, क्योंकि आप देखोगे कि जब से 10 महीने तक हम जो के तो बने हुए हैं, कुछ तो है अंदर में, ऐसी बात थोड़ी ना है। हम वापस मुड़ नहीं सकती, हमारी मजबूरी है। गवर्नमेंट कब झुकती है देखते हैं, नहीं झुकेगी तो बदली जाएगी। एक बात तो तय है, हम हटने वाले नहीं हैं, ये तय है। सही बात है। आज ये अकेला किसान की लड़ाई नहीं है, आज पूरे देश को बचाने की लड़ाई है। और